تو یاد رکھ لیں، سمجھ لیں، حضور فرماتے شیطان کو جب بلا یعنی رکھنا پڑا اب اور جن کے دامن
रोज गाफिल का गाफिल रहा तो इसे कुछ मुयस्सर आ सकता, कुछ गफलत दूर करनी पड़े। अब देखिए हमारे यहाँ महफिल होती है, लोग गलियां सजानी शुरू करते हैं 1 या 2 दिन पहले। किसी घर में शादी होती है तो लोग घर का आंगन, सहन, छत और सामने वाली दीवार सजाना शुरू करते हैं 2-3 दिन पहले, इससे ज्यादा नहीं। बड़ी खास भी को महफिल हो तो 1 आध दिन पहले लाइटिंग लोग करते हैं कि पता चले यहाँ जिक्र रिसालत मुआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किया जाएगा और यहाँ हुजूर के तज़कार किए जाएंगे। 2-4 दिन पहले अगर कहीं लाइटिंग हो जाए तो लोग कहते हैं यार कोई कमाल ही बात है कि इतने दिन पहले यहाँ इतनी रोशनियां नजर आ रही हैं, कोई इनफिरादी काम है, उस पर नजर जाती है। आप जरा रमजान की शान तो देखें। हुजूर फरमाते हैं सारा साल जन्नत सजाई जाती है, किस लिए? हुजूर फरमाते हैं रमजानुल मुबारक के लिए। सारा साल जन्नत सजा दी जाती है, उसको तैयार किया जाता है रमजान की सआदत अफरोज घड़ियों के लिए, उन मुकद्दस अय्याम के लिए जो लेकर रमजान साया फिगन होता है, उसके लिए पूरा साल जन्नत को सजाया जाता है, तज़ीनो आराइश की जाती है। और रमजान आता है तो करीम के करीमाना फैसले होने शुरू हो जाते हैं। करीमाना फैसले, एक करीमाना फैसला होता है कि दोज़ख के दरवाजे बंद कर दो और जन्नत के सारे ही दरवाजे खोल दो। इसको रास्ता किया गया है पैर। आपको पता है एक अनोखी बात भी आपसे करनी है, कानून नाफिज करने वाले इदारों को ना मुजरिमों का पता होता है, उनको पता होता है किस किस जगह कुछ फसादी लोग हैं। वो देखते हैं ना मुल्क में कोई खास मेहमान आ रहा है जो मुल्क के लिए फायदा मंद है और वतन के लोग और वतन को उससे फायदा होगा, इस्तेफादा करेंगे लोग उसके आने से। वो क्या करते हैं, उन फसादियों को पहले बंद कर देते हैं, कहते हैं ऐसा ना हो कि ये आके कोई खराबी करे, वो मना कर देते हैं। तो याद रख ले, समझ ले, हुजूर फरमाते हैं शैतान को भी कैद कर दिया जाता है। रमजान आने वाला है तो अल्लाह शैतान को कैद कर देता है, जकड़ देता है। फरमाया रमजान आ रहा है और मेरे बंदों ने अपनी बख्शिश करानी है, उन्होंने मेरी इबादत करनी है, उन्होंने रोजे रखने हैं, उन्होंने आकर के अल्लाह के हुजूर माफिया मांगनी है। और रमजान की हर रात में 70 हजार या बिला मिसाल और बिला तशबीह अल्लाह जाने कितने बेहिसाब लोगों की रब ने बख्शिश करनी है। तो ये शैतान बड़ा मक्कार है, ये खुला हुआ दुश्मन है, कोई खराबी ना कर दे, लिहाजा पहले इसे बांध दो। खराबी ना करे किसी किस्म की, उसे बांध दिया जाता है। मेहमान भी आ गया, खराबी करने वाला भी बांध दिया, लेकिन अगर फायदा लेने वाले फिर भी फायदा न ले तो फिर उनसे कहा जाएगा कि तुम्हारे पास अब कोई बहाना बचा नहीं है, अब तुम्हारे पास कोई किसी किस्म का उज़र बाकी नहीं है। अब तो ये था कि तुम्हें बख्शिश कराना चाहिए थी, इस्तिग़फ़ार पढ़ना चाहिए थी, दुआएं करना चाहिए थी, कुरान मजीद की तिलावत को कसरत से करना चाहिए था, लेकिन चूंकि अब तुम ये भी नहीं कह सकते कि मुझे शैतान ने गुमराह कर दिया, वो तो बांध दिया गया है। अब तो फसादी को वैसे ही कंट्रोल कर दिया गया। अब भी तुम अगर सोए रहे, अब भी अगर तुमने गफलत की, अब भी छोटे मोटे बहाने करके तरावियां छोड़ते रहे, अब भी जरा सी सुस्तियां करके इधर उधर निकलते रहे, इसका मतलब यह है कि फिर तुम इस्तिफादा कर सके, तुमने सुस्ती का मुजाहरा किया, तुमने जान। और अब देखें जब इतने बंदोबस्त किए तुम्हारे लिए, सवाब भी बढ़ा दिया, अजर भी बढ़ा दिया, तुम्हारे लिए जो फसाद पैदा करने वाला शैतान था वो भी कैद। लेकिन अगर तुम फिर भी अमल ना करो, फिर भी मस्जिद ना हो, तो फिर हदीस पाक सुन ले इस तर्ज की। शायद ये मुनफरद हदीस है कुतुब हदीस और तकरीबन तमाम कुतुब हदीस में मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ना सहाबा से फरमाया सारे मस्जिद में जमा हो जाओ मेरे मिंबर के पास। लोग जमा हो गए। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने एक कदम मिंबर की सीढ़ी पे रखा, फरमाया आमीन। फिर दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा तो फरमाया आमीन। फिर तीसरी पे कदम रखा तो फरमाया
आमीन। तो सहाबा को बड़ा तजस्सुस हुआ, उन्होंने बाद में अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम करम फरमाए, बंदा नवाजी करें, हमारी रियायत कर दें, ये क्या मामला था? तो हुजूर फरमाने लगे, मेरे पास हजरत जिब्रील अमीन हाजिर हुए। ये रहमत लिल आलमीन नबी की बात सुना रहा हूं। हुजूर करीम है। करीम फरमाते हैं कि हजरत जिब्रील आए और मैंने अभी मिंबर की पहली सीढ़ी पर कदम रखा था तो उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हलाक हो जाए वो शख्स जो आपका नाम सुने और आप पर दुरूद और सलाम न पढ़े। तो मैंने कहा आमीन। फिर हजरत जिब्रील अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो हलाक हो जाए जिसने बुढ़ापे में वालिदैन को पाया और उनकी खिदमत करके बख्शिश ना हासिल कर सका। मैंने कहा आमीन। और करीम फरमाने लगे, फिर हजरत जिब्रील ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हलाक हो जाए वो शख्स जिसको जिंदगी में रमजान मिला, जिसको इस माह नूर व सुरूर शाहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान का वो महीना जिसमें हमने कुरान नाजिल किया, जिसको माह मुबारक, माह नूर व सुरूर, माह तैयब, माह मुबारक रमजान मिला, फिर वो अपनी बख्शिश ना करा सका, वो हलाक हो जाए। तो हुजूर फरमाते, मैंने भी कहा आमीन। अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए। मैं अर्ज कर चुका हूं कि जब सवाब भी बढ़ा दिया गया और जब ताकत भी बढ़ा दी गई इबादत की और जब बरकतें भी ज्यादा हो गई, नेमतें भी ज्यादा हो गई, रुकावट डालने वाला, रखना डालने वाला शैतान भी कैद कर दिया गया, तो अब भी कोई शख्स अगर तवज्जो ही ना करे, रुजू ही ना करे, तो फिर उसके लिए यह हुक्म आया कि वो हलाक हो जाए, फिर वो बर्बाद हो जाए। जब इतनी सादतें मौजूद हैं, इतने बंदोबस्त किए गए हैं, जन्नत को सजाया गया है। रमजान शरीफ में 2-4 काम जरूर करने। एक तो रोजा रखना है। कुछ हमारे पंजाबी बहाने भी हैं, पंजाबी बहाने, मैं जी मजदूरी करनी होंदी है ना, फिर रोजा तो नहीं ना रख होंदा। अल्लाह ने नहीं सी पता कि मजदूरी करनी है? तू अल्लाह ने क्यों फर्ज किया रोजा? हल्के से लोग बीमार होते हैं, बिल्कुल मामूली से, कोई ऐसा उजर नहीं, रोजा छोड़ देते। जरा जरा सी बातें लेकर लोग, आप यकीन करें, अहमियत को नहीं समझते और बात सिर्फ सोचते हैं, गाफिल है, मुंह फेरे हुए। अगर ये एक हदीस समझ में आ जाए ना, तरगीब व तरहीब में और दीगर कुतुब हदीस में भी मौजूद है, हुजूर ने फरमाया, जिसने रमजान का एक रोजा छोड़ दिया, जिंदगी भर भी रोजे रखे, वो फजीलत नहीं पा सकता जो रमजान का रोजा से फजीलत उसे मिलने। इतनी बड़ी बात है, आप इसको समझ लें। इतने सआदत अफरोज रोजे हैं रमजान के, तो कोशिश करें, अपने आप को मैनेज करें, मेंटेन करें, चीजों को, अपनी सेहत का ख्याल करें। मैं तो दोस्तों से कहा करता हूं, रमजान से पहले जो अय्याम है, पहले से बढ़कर अपनी तबीयत का ख्याल रखें, ताकि रमजान में कोई किसी किस्म की तबीयत में भी कमजोरी पैदा ना हो और सही सेहतमंदी के साथ इंसान रमजान शरीफ के रोजे गुजार सके। दूसरी बात है, रमजान में खूब कुरान मजीद पढ़ना। शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान ही का तो वो महीना जिसमें कुरान नाजिल किया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमजानुल मुबारक में हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के साथ कुरान मजीद का दौर फरमाया करते। हुजूर हजरत जिब्रील को पारा सुनाते और जनाब जिब्रील नबी करीम अलैहिस्सलाम को सुना। ये दौर होता कुरान मजीद का। अल्लाह ने कितनी ज्यादा तौफीक दी है, हर मस्जिद में तरावी में कुरान पढ़ा जाता है। थोड़ी हिम्मत करें, थोड़ी कोशिश करें। हमारे बुजुर्ग फरमाया करते थे, एक पारा घर में पढ़ा करो कुरान मजीद का, ताकि तुम्हें देख के बच्चे भी पढ़े, और एक पारा मस्जिद में तिलावत किया करो, और एक रात को तरावी में 3 पारे रोज कुरान मजीद के हो जाएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला रमजान खत्म होगा तो 3 कुरान पाक भी खत्म हो जाएंगे। ये इरादा करें, ये प्रोग्राम बना, खूब कुरान मजीद से दिलचस्पी पैदा करें। तीसरा काम,
رمضان میں جو کرنے والا وہ ہے کثرت سے استغفار. کچھ غلطیاں نا ہم کرنا نہیں چاہتے، ہم سے ہو جاتی ہیں. کچھ غلطیاں ایسی ہیں جو ہم بڑی بڑی کر چکے ہیں لیکن ہمیں یاد ہی نہیں، بھول گئے. کچھ خطائیں ہم سے ایسی سرزد ہوتی ہیں جو لاشعوری میں ہو جاتی ہیں، ہمیں سمجھ نہیں ہوتی کہ یہ خطا ہے اور اتنی بڑی ہے. کسی شخص کو بعض اوقات کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ ہماری نظر میں وہ بات معمولی ہوتی ہے، پر وہ بیچارہ ساری رات سو نہیں سکتا. رمضان کا مہینہ ہے اپنے رب سے معافی مانگنے کا مہینہ، اس سے توفیق مانگنے کا مہینہ، اس کے حضور حاضر ہونے کا مہینہ. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی پاک نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس سے اللہ نے قیامت والے دن حساب پوچھ لیا نا، اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. حساب بھائی یسیرہ یہ ہے کہ وہ مہربانی فرمائے اور فیصلہ جب کرے تو کرے ہی درگزر والا، فرمائے جا تجھے معاف کیا. رمضان کا خاص مہینہ، سحری میں بھی دعا قبول ہوتی ہے، افطار میں بھی دعا قبول ہوتی ہے. صبح سے لے کے افطاری تک بندہ ہر وقت عبادت میں ہوتا ہے. تراویح کے بعد بھی دعائیں مانگے تو وقت قبولیت کا ہے. میرے بھائیوں، رمضان کی راتیں بھی قبولیت کی، آخری طاق راتوں کی شان قبولیت کی، لیلۃ القدر قبولیت کی. اس دفعہ جھک نہ جائیں اس کی بارگاہ میں سجدے میں، رو رو کے معافی مانگ نہ لیں اس سے. ہم برے